शहरियों का फौजी अदालतों में ट्रायल रोकने के लिए हुक्म इम्तिना की इस्तदार रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तार शहरियों की फहरिस्त मांग ली। 9 रुकनी बेंच टूटने के बाद 7 रुकनी बेंच के रूबरू फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हर चीज का जवाब हुक्म इम्तिना नहीं होता। हम अभी हुक्म इम्तिना जारी नहीं करेंगे। उम्मीद है अभी तक किसी सिविलियन का फौजी ट्रायल शुरू नहीं हुआ होगा। अटॉर्नी जनरल को सुने बगैर फैसला नहीं देंगे। केस जल्द निपटाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आजकल लोगों की गुफ्तगू रिकॉर्ड की जाती है। फोन टैपिंग का मामला अब राजदारी के हक से आगे बढ़कर शख्सी आजादी तक पहुंच गया। जो कुछ हो रहा है पूरा माशरा खौफ का शिकार है। सहाफियों को रिहाई मिलनी चाहिए। गिरफ्तार अफराद के दुरुस्त आदाद-ओ-शुमार पेश किए जाएं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आपका केस तो सिर्फ ये है कि फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल नहीं होना चाहिए। आप आर्मी एक्ट की शिकों को क्यों चैलेंज कर रहे हैं? समाअत कल तक मुलतवी। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ केस सुनने वाला 9 रुकनी बेंच टूट गया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी बेंच ने समाअत शुरू की। जस्टिस काजी फाइज ईसा अलग हो गए। जस्टिस तारिक मसूद की भी माजरत। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला होने तक इस बेंच को कोर्ट ही नहीं मानता। फैसला होने तक इस बेंच पे नहीं बैठ सकता। केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा। पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला किया जाए। इस कानून को बिल की सतह से ही रोक दिया गया। गुज़श्ता शाम मुझे कॉस्ट लिस्ट देखकर ताज्जुब हुआ। जस्टिस काजी फाइज ईसा बेंच से उठ गए। जस्टिस सरदार तारिक मसूद का भी जस्टिस काजी फाइज ईसा के मौक़िफ़ से इत्तफाक। कहा अगर कल कानून दुरुस्त करार दे दिया गया तो फिर अपील का क्या होगा? बेंच टूटने पर लतीफ़ खोसा ने कहा 25 करोड़ अवाम कहाँ जाएगी? जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने जवाब दिया जब 25 करोड़ अवाम का केस आएगा तब देखेंगे। 7 रुकनी बेंच ने समाअत शुरू की तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा किसी को इस बेंच पर एतराज़ है तो पहले बता दे। सियासी मोटिव्स के लिए, सियासी मकासद के लिए जो है मुल्क का इज्जत और वकार जो है उसको चैलेंज ना करें। मेरी इन लोगों से जो लोग लेके गए हैं इस मामले को अदालत के अंदर उनसे भी अपील है और अदलिया से भी हाथ बांध के अपील है कुछ तो लिहाज करें। कोई लेगेसी छोड़ जाए, कोई विरसा छोड़ जाए। जा रहे हैं आप, कोई विरसा ऐसा छोड़ जाए कि आपको याद किया जाए कि आप सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठे हुए थे। ये ना हो कि आपके साए पारी ना मान जाए, तारीख जो है आपको डिलीट कर दे। अदलिया को पार्लियामेंट में मजीद मुदाखलत से रोकना होगा। अपनी इज्जत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का असम्बली फ्लोर पर खड़ा। कहा अदलिया पहले ही पार्लियामान के इख्तियारात में काफ़ी मुदाखलत कर चुकी। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल का मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया है। दरख्वास्त गुजारों के सियासी मफादात हैं। सियासी मकासद के लिए मुल्क की इज्जत और वकार दाव पर ना लगाएं। 9 मई को जो कुछ हुआ उस पर बात करते हुए भी शर्म आ रही है। रियासत ऐसे जुराइम की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। सैलाब से पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ। मुतासरीन की बहाली के लिए करोड़ों डॉलर खर्च हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ्रांस में न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैकेज समिट से खिताब। कहा मौसमियाती तब्दीली के बायस बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। सैलाब से 20 लाख घर मुकम्मल तबाह हो चुके। मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान को माशी मुश्किलात का सामना है। UN सेक्रेटरी जनरल ने यह तबाही अपनी आंखों से देखी। वज़ीर आज़म की IMF सरबराह से भी मुलाकात। कहा उम्मीद है IMF के मुख्तलिफ फंड्स जल्द जारी कर दिए जाएंगे। इससे आवाम को रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मिले। 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ के लिए इश्तराक अमल मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफाक। फ्रांसीसी सदर से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने कहा तरक्की पजीर ममालिक को बहुत मुआशी चैलेंजेस दरपेश हैं। समिट के इनेकाद पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म की UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस से भी मुलाकात। सैलाब मुतासरीन की बहाली के इक़दामात पर आगाह किया। वज़ीर आज़म मिस्री सदर से भी मिले। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के आज़म का यादा। वज़ीर आज़म की जॉन केरी से भी मुलाकात। सर ये नाकामी क्यों हो रही है डॉक्टर साहब? तो तुम जैसे लोग हैं इस सिस्टम में। सर हम सिस्टम में तो नहीं है सर, हम तो सिर्फ सवाल करते हैं ना सर। यार क्या चाहते हो यार? क्या सर लड़ते क्यों हैं सर? खुदा का खौफ करो। IMF से मुज़ाकरात क्यों कामयाब नहीं हो रहे? सहाफ़ी के सवाल पर इसहाक डार गुस्से में लाल पीले हो गए।
इसहाक डार ने कहा कि जब तक तुम जैसे लोग इस सिस्टम में हैं ऐसा ही होगा। सहाफी ने फिर सवाल पूछा तो इसहाक डार ने मजीद गुस्से में कहा, चाहते क्या हो? सहाफी के मोबाइल पर हाथ मारा। सिक्योरिटी अमला सहाफी को धक्के देने लग गया। उधर वज़ीर खजाना इसहाक डार ने सिंध हुकूमत का मुतालिबा मान लिया। कांग्रेस अपने इजलास में खिताब करते हुए कहा, सिंध के सैलाब मुतासरीन को 25 अरब विफाक देगा। टाइटैनिक 111 साल बाद 5 जिंदगियां ले डूबा। लापता आबदोज में जिंदगी की उम्मीदें खत्म। रेस्क्यू टीमों को अब सिर्फ मौजज़े का इंतजार। अमीर तरीन शख्सियात से भरी टाइटन आबदोज में ऑक्सीजन खत्म। आबदोज में शाम 4 बजे तक की ऑक्सीजन का जखीरा था। अमरीकी, कैनेडियन और फ्रांसीसी रेस्क्यू टीमों को कोई कामयाबी न मिल सकी। बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन में आबदोज का कुछ पता न चला। समुद्र से आने वाली आवाजों का भी माहिरीन पता न लगा सके। आबदोज की समुद्र में जाने से पहले आखिरी वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो कंपनी में काम करने वाली खातून ने बनाई। टाइटन 18 जून को टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए बहरे ओकियानुस में उतरी। पौने 2 घंटे बाद ही राब्ता कट गया। आबदोज में मारूफ पाकिस्तानी ताजिर शहजादा दाऊद और उनके बेटे सलमान दाऊद भी सवार थे। टाइटन में 4 बार सफर करने वाले मुसाफिर के इंकिशाफात माइक्रेस के मुताबिक उसने 4 बार सफर किया। चारों बार आबदोज का बाहर की दुनिया से राब्ता कटा। ये मसला चारों बार हुआ। राब्ता कटने पर आबदोज फौरी पानी की सतह पर आ जाती थी। टाइटन के नकास पर आवाज उठाने वाले डायरेक्टर को भी नौकरी से फारिग किया गया था। बैकअप सिस्टम, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और आलात मौजूद थे। सोने मालक ने दूजी जिंदगी बख्शी जे, उस मालक का बड़ा शुक्र है। ते मेरे वीर भराओ सारे के गुजारिश है, कदी भी लेबिया दी डिंकी ना लाओ। सीधी सीधी मौत जे ते बचो। किसी सूरत गैर कानूनी तौर पर यूरोप न जाएं। यूनान कश्ती हादसे में मौजूदा तौर पर बच जाने वाले इंजमाम की अपील। खौफनाक आप बीती सुनाती। बताया कि उसे कुछ पता नहीं वो कैसे बचा। कश्तियों पर यूरोप जाना सीधा सीधा मौत का खेल है। नौजवान इंजमाम का ताल्लुक गुजरांवाला से है। कश्ती हादसे में जिंदा बचाने वाले हमजा ने भी खौफनाक दास्तान सुनाई। बताया, पाकिस्तानियों को तहखाने में रखा गया, वो हमें उठने और बोलने तक नहीं देते थे। यूनानी कोस्ट गार्ड ने लोगों को बचाने के बजाय डूबने दिया। अगर बर वक्त मदद करते तो बहुत जानें बच सकती थी। यूनानी हुकाम के वाक़े पर गैर बयानी BBC पहले ही बेनकाब कर चुका। यूनानी कोस्ट गार्ड ने दावा किया था कि उन्होंने कश्ती में सवार अफराद को मदद का पूछा था। कश्ती वालों ने मना कर दिया था। ये भी दावा किया था कि कश्ती बिल्कुल ठीक थी। बदकिस्मत कश्ती पर 350 से जायद पाकिस्तानी सवार थे। सिर्फ 12 की जान ही बच सकी। तमाम बच जाने वाले पाकिस्तानी मलास्का के कैंप में मौजूद। FIA का अब तक 209 अफराद के वर्षा से राबता। इंसानी स्मगलरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। गिरफ्तार मुलजिमों की तादाद 20 हो गई। FIA की जानिब से 37 मुकदमात दर्ज। 45 से जायद मुलजिमान नामजद। पंजाब के 108 से जायद खानदानों के DNA सैंपल ले लिए गए। आज़ाद कश्मीर के 92 खानदान भी शामिल। तारकीन वतन की एक और कश्ती डूब गई। स्पेन जाने की कोशिश में डूबने वाली कश्ती में 59 अफराद सवार थे। एक बच्चा जाम बहक, 24 को बचा लिया गया। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दो माह की हुकूमत रह गई, इज्जत से मामलात निपटाकर घर जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की केस की समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि तवक्को करते हैं वफाकी काबीना मुस्तकिल तैनाती से मुताल्लिक हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल करेगी। असेंबली कब तहलील होगी, फैसला वजीर आजम करेंगे। चाहते हैं असेंबली मुद्दत पूरी करे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने साफ साफ बता दिया। कहा, इंतखाबात साफ और शफाफ होंगे। 9 मई के जत्थे के नताइज मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तहरीक इंसाफ ने मुल्क में तबाही की और नफरत फैलाई। विफाकी वजीर जावेद लतीफ बोले कि एक शख्स की मनसूबाबंदी बुरी तरह नाकाम हो चुकी। इलेक्शन का मतलब सिर्फ वोट डालना नहीं, वोट को इज्जत देना भी है। अवाम को सिर्फ नवाज शरीफ से ही उम्मीद है।
साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान ने भी तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। 9 मई वाक़यात की शदीद मजम्मत, कहा शरपसंदों ने फौजी तनसीबात पर नहीं पाकिस्तान पर हमला किया। उनके नापाक अज़ाइम की मजम्मत करता हूँ। मुलव्वस तमाम अफराद को करार वाक़ई सजा देने का मुतालबा। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी को पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ, 1 दिन की राहदारी जमानत मंजूर, गिरफ्तार न करने का हुक्म। मीडिया से गुफ्तगू में वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इंसाफ का झंडा अब भी हाथ में है। चेयरमैन पीटीआई से आखिरी मुलाकात अच्छी रही, वक्त साबित करेगा कि कौन कहां खड़ा है। पीटीआई एक हकीकत है, एक नजरिया है। इलेक्शन कमीशन के शोकॉज के खिलाफ फवाद चौधरी की दरखास्त काबिल जमात करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फवाद चौधरी के खिलाफ फैसला देने से रोक दिया। अदालत ने हुक्मनामे में कहा इलेक्शन कमीशन कार्रवाई जारी रखे मगर खत्मी फैसला ना दे। आदिल राजा समेत पुराने मुल्क मुकीम शरपसंदों को गिरफ्तार करके वतन वापस लाने का फैसला। FIA मुतहरिक कौमी इदारों के खिलाफ फर्जासराई करने वालों के गिर्द घेरा तंग। 361 सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदही कर ली गई। FIA ने इंटरपोल से राब्ता भी कर लिया। भारत वजीर आजम नरेंद्र मोदी की शहबाज शरीफ को SCO वर्चुअल इजलास में शिरकत की दावत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है वजीर आजम की शिरकत का फैसला मुशावरत से होगा। यासीन मलिक पर केस अफसोसनाक है। पाकिस्तान भारतीय इक़दामात की मजम्मत करता है। मोदी के दौरे अमेरिका ने नाम नेहाद भारतीय जमहूरियत का पोल खोल दिया। अमरीकी सेनेटर्स, कांग्रेस रहनुमा, इंसानी हकूक, मजहबी और सहाफ़ती आज़ादी की तंजीमों की तरफ से शदीद रद्द अमल। कांग्रेस रुकन रशीदा तलैब और अल्हान उमर ने मोदी के कांग्रेस से खिताब को अमरीकी तारीख का शर्मनाक बाब करार देते हुए बायकॉट का ऐलान कर दिया। गुज़श्ता रोज 75 से ज़ायद अमरीकी सेनेटर्स और कांग्रेस अरकान ने भी भारत में इंसानी हकूक की संगीन सूरत हाल पर सदर बाइडन को खत लिखा था। उधर सिखों और इंसानी हकूक की तंजीमों को मोदी के खिलाफ एहतजाज। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी, खालिस्तान का परचम लहराया गया। वफाकी हुकूमत का ईद उल अज़हा पर 4 छुट्टियां देने का ऐलान। वफाकी हुकूमत के मुताबिक बुध 28 जून से 1 जुलाई तक तातीलात होंगी। 2 जुलाई को इतवार की छुट्टी वैसे ही मिल जाएगी। इससे पहले हुकूमत ने जुमेरात से हफ्ते तक छुट्टियां दी थीं। KP हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन को सुबह ही तनख्वाहें जारी करने का हुक्म। ईद कुर्बान पर मुलाजमीन को एडवांस सैलरी मिलेगी। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने पीपल्स बस सर्विस मोबाइल ऐप का इफ्तिताह कर दिया। कहा ऐप सर्विस करने वालों को मज़ीद सहूलियात फराहम करेंगे। सफ़र को सर्विस को मज़ीद मुख्तलिफ शहरों तक बढ़ाने की कोशिश है। मुल्क शदीद गर्मी की लपेट में। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में सूरज गजबनाक हो गया। सिब्बी में लू लगने से 2 अफराद जामहक, 20 बेहोश। महकमे मौसमियात की ईद के दिनों में बारिशों की पेशगोई। नया चेयरमैन PCB कौन? इंतखाब 28 जून को होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का ऐलान कर दिया गया। ज़का अशरफ और मुस्तफ़ा रमदे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में शामिल। ACC ने हाइब्रिड मॉडल पर ज़का अशरफ के बयान को मुस्तरद कर दिया। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने कहा हाइब्रिड मॉडल को तस्लीम कर चुके हैं, अब कोई तब्दीली नहीं हो सकती। ज़का अशरफ ने हाइब्रिड मॉडल को नाइंसाफी करार दिया था। क्या आपने कुर्बानी का जानवर ले लिया? नहीं लिया तो मंडी का रुख करें। जानवर एक से बढ़कर एक, दाम तेज से तेज तर। दिन के औकात में गर्मी के बायस मंडियों में खरीदारी ना होने के बराबर। शाम ढलते ही तिल धरने की जगह न बची।